दिल्ली में पीएम मोदी आज और कल करेंगे मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 दिसंबर तक गोवा, कर्नाटक और झारखंड दौरे पर, कई कार्यक्रम में होंगी शामिल। पश्चिम बंगाल में आज से एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होगा। चुनाव आयोग पूरे राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के लिए सुनवाई करने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी बैठक के लिए नेता पहुंचे। राहुल, सिद्धरमैया सीडब्ल्यूसी इंदिरा भवन पहुंचे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्य फोकस मनरेगा के लिए एक्शन प्लान बनाना, देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करना होगा। सूत्र के मुताबिक बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हाल के हमलों और अरावली जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। मकर संक्रांति के बाद होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू कोटे के 6 मंत्री पद भरने की तैयारी। हाल ही में दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मिले थे सीएम। नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई, 31 फर्टिलाइजर प्रतिष्ठानों पर एफआईआर दर्ज, 83 के लाइसेंस कैंसिल। आज तक के शो ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा का डबल असर हुआ है। दिल्ली के बाद अब गाजियाबाद में भी पीयूसी सेंटर को नोटिस जारी, फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने का मामला। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह के आदेश पर 4 पीयूसी सेंटर ब्लैकलिस्ट, 100 से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली बस से जब्त, 28 बसें कल ही जब्त हुई। तिरुपति के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का विकास मंत्र का, भारत को सिर्फ महाशक्ति नहीं बनना, विश्व गुरु बनना है। इंडिगो गड़बड़ी जांच मामला, डीजीसीए की उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 8 जनवरी तक चलेगा। एलजीबी के सक्सेना 5 जनवरी को सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दौरान 5 सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएंगी। सियासी गर्मी बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट विरोध के बावजूद अरावली रहा है अवैध खनन का अड्डा। 7 साल में कई ज्यादा अवैध खनन के मामले सामने आए। अरावली मामले में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा केंद्र सरकार ने ही अरावली मामले की पैरवी की, जिससे सरकार की कार्यशैली नीयत पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संघ, अन्य हिंदू संघ ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर विरोध जताया। कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल बंगिया हिंदू जागरण मंच के 12 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत का मामला। सीबीआई ने विशेष याचिका दाखिल की। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। ओडिशा में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर की हत्या के बाद मचा सियासी घमासान। इल्तिजा मुफ्ती ने भारत को लिंचिस्तान कहकर ट्वीट किया। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा, ना इंडिया, ना भारत, ना हिंदुस्तान, तेरा नाम है लिंचिस्तान। हुमायूं की नई पॉलिटिकल पार्टी जेयूपी बनने के बाद मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले जुमे की नमाज, बहुत लोग शामिल हुए। नए साल के पहले दिन पुलिस का बड़ा एक्शन। साउथ ईस्ट जिले की पुलिस का ऑपरेशन आघात में 285 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन आघात में 40 से ज्यादा हथियार बरामद, लाखों रुपए कैश जब्त। संगठित अपराध के खिलाफ रात भर चली साउथ ईस्ट जिले में रेड। ऑपरेशन आघात के चलते 1000 संदिग्धों का किया राउंड अप। रेड्स में ड्रग की खेप और अवैध शराब भी बरामद। नए साल से पहले शराबबंदी वाले बिहार के हाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नदी किनारे चल रहे अवैध रूप से 4 देसी शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। आज बॉलीवुड स्टार सलमान खान का 60वां जन्मदिन। पनवेल स्थित फार्म हाउस के बाहर फैंस के साथ केक काटा। सलमान ने प्राइवेट बर्थडे पार्टी में शामिल हुए परिवार और करीब दोस्तों नजर आए भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। सलमान के जन्मदिन पर मुंबई के सी लिंक पर शानदार सजावट। सलमान की इमेज के साथ चमचमाता दिखा बांद्रा सी लिंक। नए साल के जश्न मनाने के लिए जैसलमेर में देसी विदेशी सैलानियों का संगम। पर्यटकों के आगमन ने तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 5 से 7 दिनों में 5 लाख से ज्यादा सैलानी आए। ओडिशा के रायगढ़ में चैती सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत। आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव में लोक कला, संगीत, नृत्य और स्थानीय संस्कृति का प्रदर्शन हुआ। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई। कई इलाकों में धुंध छाई, इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे से बुरा हाल। आनंद विहार से घने कोहरे की तस्वीर आई। दिल्ली के आईटीओ में कोहरे का कोहराम, रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, ठिठुरन से बुरा हाल। चंडीगढ़ में भी घने कोहरे की तस्वीर, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। अंबाला में भी घने कोहरे की वजह से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, कम विजिबिलिटी, लोग परेशान। गुवाहाटी में दिखा कोहरे का असर, लो विजिबिलिटी की वजह से धीमी हुई रफ्तार। राजनगरी आगरा में घने कोहरे से लिपटी आई
नजर, सुबह जीरो विजिबिलिटी की वजह से ताजमहल गायब हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड में शामिल स्कॉर्पियो ने मारी जीएसपी को टक्कर, बड़ा हादसा होने से बचा। जालौर में जमीन को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक विवाद, हथियार से एक दूसरे पर वार किया, महिला की मौके पर मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग गैंग का किया भंडाफोड़, कई आरोपी हिरासत में। पटना स्थित मेडिकल कॉलेज में लाखों की चोरी, घटना का सीसीटीवी सामने आया। केदारनाथ धाम में भालू का आतंक, दरवाजे तोड़कर दुकान में घुस रहे भालू का वीडियो सीसीटीवी में कैद। वीडियो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा भालू दरवाजा तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। काफी देर तक भालू दुकान के अंदर रहता है और फिर बाहर आकर दोबारा अंदर जाता है। उत्तराखंड में भालू का आतंक जारी है, कई लोग भालू के वार से अपनी जान गंवा चुके हैं। दुकानों सहित घरों में भालू का आतंक जारी है। औरंगाबाद में ऐतिहासिक शमशेर खां के मकबरे को शरारती तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, पुरातत्व विभाग की संरक्षित धरोहर। यूपी के बांदा में पुलिस टीम पर मिर्ची झोंक कर उनकी राइफल लूट कर भागने वाले बदमाश का एनकाउंटर हुआ, पैर में लगी गोली, अस्पताल में इलाज जारी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बड़ी पुलिस कार्रवाई, महाराष्ट्र से 53 बंधकों को रेस्क्यू किया, 13 महिलाएं 40 पुरुष 2 महीने से खेतों में जबरन काम पर थे। बेगूसराय में 11 दिन में किडनैपर हुआ छात्र और युवक का शव मिला, दोनों मामलों में आरोपियों की निशानदेही पर शव की बरामदगी। बलरामपुर में मदरसा की नकली नियुक्ति का बड़ा घोटाला, शिक्षक ने महीनों सैलरी ली बिना पढ़ाए। छत्तीसगढ़ के पुलिस जवान की मौत पर हंगामा, सादाबाद में चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप, कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। मिर्जापुर में एनडीपीएस मामले में पुलिस का जोरदार एक्शन, कुख्यात हिस्ट्री शीटर की 27 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पलवल में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों का आरोप, दहेज में बाइक और 2 लाख रुपए नगद की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने हत्या की। गाजीपुर में पुलिस वालों की लापरवाही से हुआ 13 हत्याकांड, 2 युवकों के शव तालाब से बरामद, तीसरे की तलाश में एसडीआरएफ। बागपत में खाप पंचायत में लड़कों के स्मार्टफोन से लेकर हाफ पैंट पहनने पर रोक लगाने वाले फैसला लिया गया। खाप ने मैरिज होम में शादी को लेकर भी आपत्ति जताई।